प्रातः स्वर्णीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी श्री सदगुरुदेव जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय आज के इस सुंदर कार्यक्रम में आयोजन में उपस्थित धर्म स्वरूप पूरे समाज भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, बहुत सुंदर, अति सुंदर, भव्य, अति भव्य। जिस परिवार में ये आयोजन हो रहा है, ये परिवार है हमारे आदरणीय श्री गोलोकवासी श्री बलवंत सिंह जी कपूर और उनकी धर्मपत्नी गोलोकवासी श्रीमती राज रानी कपूर। बहुत सुंदर और समर्पित परिवार, श्रद्धावान, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम और स्नेह, गुरुनिष्ठ, यह हमारा कपूर परिवार। इसमें हमारे इस कपूर परिवार के सबसे बड़े सपुत्र हमारे आदरणीय भैया श्री प्रीतम कुमार जी कपूर, और उसके बाद हमारे प्रिय श्री पुरुषोत्तम दास जी कपूर, उसके बाद हमारे प्रिय श्री परवीन कुमार जी कपूर, जिनके पवित्र स्थान पर हम बैठे हैं। हमारे परिवार में विवाह संस्कार होने वाला है 7 दिसंबर को, और हमारे बालक ने ये अपने निवास के लिए नया गृह क्रय किया है। इस नव निर्मित गृह में हमारा परिवार सनातन परंपराओं के अनुसार हवन और यज्ञ करके अपने पूर्ण सदगुरुदेव जी का आदेश लेकर और भगवान और अन्य देवी देवताओं के आदेशानुसार इस नवग्रह में रह रहा है। सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार होने से पहले हमारे परिवार ने अपनी पूज्य माता जी श्रीमती राज रानी कपूर, जिस प्रकार वो हमारे गुरुदेव के प्रति और समाज के प्रति समर्पित थी, उसी प्रकार से ही हमारा ये परिवार भी पूर्ण समर्पित है। बड़ा बालक हमारा राघव कपूर, उसका विवाह संस्कार हो रहा है और उससे पूर्व ये शुभ कार्य है। शुभ कार्य को करने के लिए पहले बड़ों को, पूर्वजों को, सदगुरुदेव को, भगवान को, देवी देवताओं को मनाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही ये कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए हमारे परिवार ने अपने निवास स्थान पर श्री रामचरित मानस के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड का भव्य आयोजन करवाया, जिसको करने के लिए हमारे सहारनपुर से हमारी बहनें, हमारा समाज बहुत सारा यहाँ उपस्थित हुआ। उनके आग्रह पर आज जो श्री सुंदरकांड जी का पाठ हुआ और आपने जो भजन और कीर्तन किया, उसका फल हमें तो मिलेगा ही, लेकिन जिसके बहाने से हुआ उसको विशेष फल मिलेगा। वो बालक राघव कपूर जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहा है, उसके लिए आप लोगों ने बधाई भी दी है, परिवार को मंगल कामना भी की है आप लोगों ने, और उसका गृहस्थ जीवन सुंदर तरीके से चले, दोनों पति और पत्नी बड़े प्रेम भाव से रहें, इसके लिए भी आपने मंगल कामना की है। हमारी बालिका प्रिय बालक परवीन कुमार कपूर और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निधि कपूर, वैसे परिवार का नाम पहला अलका रानी है, लेकिन ससुराल का नाम निधि कपूर है।
दो बालक हैं हमारे इस परिवार में, बड़ा बालक राघव कपूर और छोटा बालक है शिव कपूर। बहुत सुंदर परिवार है, गुरुनिष्ठ है, परमात्मा को मानने वाला है, धर्म को मानने वाला है। इसलिए हमारे परिवार ने सर्वप्रथम अपना शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक समझा। सहारनपुर से हमारी प्रिय बहन पूनम रानी, हमारी प्रिय बहन श्रीमती कमला रानी जी, और हमारे साथ हमारी बहनें आई हुई बैठी हैं यहाँ, और हमारे इस परिवार के बहुत सारे संबंधी और रिश्तेदार भी आए हैं, और हमारी सरस्वती युवा संगठन ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे प्रिय श्री राजीव जी कालिया, हमारे प्रिय श्री संजीव जी जसूजा, हमारे प्रिय श्री बंटी जी एसुदा और उनका परिवार हमारे साथ आया है। सभी मिल करके हमारे कपूर परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं बालक के प्रति। हमारी बहन श्रीमती निधि कपूर बहुत साल तक हमारे आदरणीय झाई जी के संपर्क में, सानिध्य में रही, और वो परिपक्व है गृहस्थ जीवन में, ऊंच नीच को, उतार चढ़ाव को पहचानती हैं, जानती हैं, और हम ये अपेक्षा करेंगे अपनी बहन से कि आने वाली देवी, आने वाली लक्ष्मी जो पुत्र वधू बनकर इस घर में आ रही है, उसको अपनी बेटी के समान, अपनी पुत्री के समान, अपनी कन्या के समान समझकर प्यार और दुलार देंगी। गलतियां सबसे होती हैं, चूक सबसे होती है, प्यार से समझा दिया जाएगा तो वो माँ जैसा सम्मान करेगी। गलतियां अपनी बेटियों से भी होती हैं, अपनी कन्याओं से भी होती हैं, अपने परिवार वालों से भी होती हैं, लेकिन हम बहुत आसानी से उन्हें क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। पर दूसरे घर से आई हुई बेटी के प्रति हमारा दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न होता है, अलग होता है। लगता है ये दूसरे घर से आई है, पर नहीं, अब ये घर उसका है, हम भूत हैं और वो हमारा वर्तमान और भविष्य है इस घर का। हम जो पहले हैं, हम भूत हैं, हम चल रहे हैं, हम अपना गुजारा कर रहे हैं अपने परिवार को समझकर, लेकिन आने वाली देवियां पुत्र वधू के रूप में हमारा वर्तमान और भविष्य होती है। ये सब कुछ उनका होता है। हंसकर हम उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें, उनका ही सब कुछ समझें तो अति उत्तम, वरना है तो उन्हीं का आने वाला। इसलिए प्रेममय वातावरण, सौहार्दमय वातावरण बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारा परिवार, हमारी आदरणीय झाई जी ने 3 पुत्र वधुएं रखी है अपने पास, और तीनों पुत्र वधुएं बहुत सुशील हैं, उनकी सेवा और सम्मान करने वाली है। और यह हमारा बालक सबसे छोटा बालक था और बहुत छोटा था, अभी अनजान, जब पिता का साया सिर से उठ गया। तो इनको हमारी आदरणीय झाई जी ने विशेष प्यार दिया है, विशेष दुलार दिया है, और ये समझती है, और वो बालक भी समझता है कि उनका कितना आशीर्वाद। वृद्ध अवस्था में भी उनकी भावना रहती थी, वो दिल्ली आने के बाद कि मैं उनके पास जाऊं, वो मेरा छोटा बेटा है। पिता का प्यार नहीं पाया, लेकिन मेरा प्यार उसने पाया आधा अधिक। बहुत प्यार रहता था उनका इस परिवार के प्रति और समर्पित थे। इसलिए हम, हमारा समाज, हमारी संगत, आए हुए सभी कुटुंबी, परिवार के पड़ोसी, संगी साथी, सभी हमारे इस कपूर परिवार को बालक के विवाह संस्कार की
बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं। बालक अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चले, ऐसा कहते हैं कि जैसा वो कर रहे हैं अपने गृहस्थ जीवन में उसी प्रकार से चले और करें। बल्कि हमारा शास्त्र कहता है कि पद चिन्हों पर ना चले। पद चिन्हों पर अगर चलेगा तो उनके जो पद चिन्ह हैं वो मिट जाएंगे, उनका कीर्तिमान भी बना रहे और अपना एक नया कीर्तिमान बनाए, एक नया कीर्तिमान। भगवान राम जी जब वन की यात्रा कर रहे थे तो आगे आगे कौन था? कौन चल रहे थे? राम चल रहे थे। उनके पीछे कौन थी? जगत जननी माँ। और नंबर 3 पर कौन चल रहा था? लक्ष्मण, उनका छोटा भाई, जो उनका सेवक बन करके उनके साथ गया। तो लक्ष्मण जी के लिए दोनों बड़े हैं। एक पिता स्वरूप है राम, ज्येष्ठ भ्राता, और सीता माँ है। दोनों को पिता और माँ समझ करके उनकी सेवा कर रहे थे। तो वो जब चल रहे थे उनके पीछे, तो उनके आगे राम जी के भी चरण, उनके बाद सीता जी के भी चरण, और वो नंबर 3 पर चल रहे थे। उनके लिए विडंबना थी। क्या विडंबना थी? वो चाहते थे कि मेरे राम के, पिता स्वरूप मेरे राम के चिन्ह भी न मिटे और मेरी माँ सीता के पद चिन्ह भी न मिटे। सीता जी चल रही थी राम के पद चिन्हों को बचाते हुए, और लक्ष्मण जी चल रहे थे सीता और राम के दोनों के पद चिन्हों को बचाते हुए। दोनों को बचा रहे थे, उनकी डबल जिम्मेदारी थी। तो मिटाने को पद चिन्हों पर वो भी चल सकते थे, लेकिन नहीं, हम कह देते हैं कि हम उनके पद चिन्हों पर नहीं। उनके पद चिन्ह हमें मिटाने नहीं है। जो उन्होंने परिवार के लिए किया, समाज के लिए करा, अपने लिए किया, धर्म के लिए किया, अगले लोक पर लोक के लिए किया, उसे हमें मिटाना नहीं है। बल्कि बच्चों ने एक नया कीर्तिमान, बल्कि माता पिता से भी बढ़कर के समाज के प्रति, परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, बड़ों के, पूर्वजों के प्रति जो जिम्मेदारी होगी उसे निभानी है। परमात्मा इन्हें शक्ति दे, इन्हें बल दे, ताकि ये इन जिम्मेदारियों को निभा सके। पुनः हम परिवार के सभी संबंधियों को, जो नाना परिवार से हैं, दादा परिवार से हैं, भाई हैं, मौसी जी हैं, मामी हैं, जो भी हैं, हम उन सब को इस बालक के सुंदर विवाह संस्कार की बधाई देते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनका ये कार्य निर्विघ्नता पूर्वक खुशी खुशी संपन्न हो। ऐसी हमारी भावना है। इसमें लिखा हुआ है, संत जोड़ने का कार्य करते हैं। और ये सुंदर कांड में एक संत की कथा है, एक संत की, परम संत की कथा, श्री हनुमान जी की कथा। संत ने, इस परम संत ने सुग्रीव को प्रभु राम से जोड़ा। इस परम संत ने राजा रावण के भाई विभीषण को प्रभु राम से जोड़ा। इस परम संत ने 400 कोस का समुद्र पार करके रास्ते में सुरसा, सिंगिका, लंकनी की परीक्षा में पास होते हुए लंका में जाकर के मां सीता का पता लगाकर भगवान श्री राम को उनका कुशल समाचार सुनाया, यानी कि उन दोनों को भी जोड़ा। मां सीता को राम जी की व्यथा, और यहां से जाने के बाद प्रभु राम को मां सीता की व्यथा कि मां लंका में कैसे रह रही है, कैसे गुजारा कर रही है। उनको उत्साहित किया, प्रभु जल्दी करो, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समझिए, बेगी चलिए प्रभु आनिए, खल दल बल जीत। उन दुष्टों को अपने बल से जीतकर मां सीता को रावण की जेल से
छुआ। कितना सुंदर वक्ता, सहज। सीता जी को राम जी की ऐसी आकर के कहानी सुनाई, ऐसी व्यथा सुनाई कि माँ रो रही थी, माँ दुखी थी। माँ खुश हो गई कि इतने दिनों बाद मेरे स्वामी का मुझे कुशल समाचार पता चला। और मेरे राम खुश थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे हनुमान जी से मिलने से पहले। और हनुमान जी ने मेरी राम की ऐसी व्यथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई कि मेरी राम के आंखों में आंसू आ गए कि मेरी अर्धांगिनी, मेरी धर्म पत्नी इतनी दुखी है मेरे बिना। ये सुवक्ता की वाणी का प्रताप है, ये उसकी योग्यता है। तो संत मिलाते हैं, जोड़ते हैं एक दूसरे से एक दूसरे। हमारी पूज्या झाई जी ने बहुत तपस्या की है इन परिवारों को पालने में, शिक्षा देने में, धर्म के रास्ते में चलाने में, जोड़ने में और आगे बढ़ाने में। हम सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद।